तो नाम का वैसे स्वभाव यही है कि अगर आप नाम लेंगे तुरंत जो है शरीर रोमांचित हो जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। और आचार्य कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि अपराध बहुत हैं, अपराधों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो फिर हम जो नाम का वास्तविक स्वभाव है उसका लाभ नहीं ले पाते। जैसे कि हमारे और सूरज के बीच में जितने बादल आ जाएंगे उतना हम सूरज की रोशनी से अलग हो जाएंगे। सूरज की रोशनी एज इट इज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बादल किसकी तरफ है, हमारी तरफ या सूरज की तरफ? कितना गहरा सवाल। बादल किसके पास है, हमारे पास है या सूरज के पास? हमारे पास, राइट। तो इसीलिए अनर्थ भी हमारे हैं, अपराध भी हमारे हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता नहीं है। लेकिन नाम का स्वभाव यही ऐसा होता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी एक समय आई थिंक यूएसए में किसी शहर में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते प्रभुपाद जी एक्सटेसी में आ गए, और एक्सटेसी में आ गए प्रभुपाद जी, पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनका जो रंग है वो बदल रहा है, और आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। और कीर्तन में जो है हरे कृष्णा, तो कुछ जो है शब्द आ रहे हैं, कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं। ही इज इन एक्सटेसी। आप सामने बैठे हैं 2000 लोग, भक्तों ने बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, अब क्या करें? तो ये जो है कुछ समय रहा, कुछ मिनटों तक प्रभुपाद जी अब एक्सटेसी में ही है। तो फिर एक सन्यासी ने देखा भाई इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और प्रभुपाद की इच्छा थी कि प्रचार होना चाहिए, तो उसने कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्णा हरे, उसने कीर्तन शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद जी कीर्तन सुनकर फिर बाहर चेतना में आए। तो कीर्तन से ही चेतना में चले गए, आंतरिक चेतना में, एक्सटेसी में, और फिर नाम सुनकर के फिर वो चेतना से अपनी भाई चेतना में आए। तो कई लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया उस सन्यासी को कि प्रभुपाद जी एक्सटेसी में तुमने क्यों डिस्टर्ब किया उनको? तो उसने बोला प्रोग्राम है, लेकिन भाई प्रोग्राम भी तो होना है, कथा भी तो होनी है। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी अब अगर कभी ऐसा हो जाता है फिर क्या करें? प्रभुपाद ने कहा ऐसा बहुत बार नहीं होता। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी हमेशा होता है, समटाइम्स डिवोटी अपनी एक्सटेसी को कंट्रोल कर लेता है, कभी कभी वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो छलक जाती है उसकी एक्सटेसी। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, उसने हरे कृष्णा कीर्तन किया, बिल्कुल सही किया, यही करना चाहिए। तो महाप्रभु जब एक्सटेसी में आते हैं तो कीर्तन से ही एक्सटेसी में जाते हैं, और फिर कीर्तन से फिर वो बाही चेतना में भी आते हैं। लेकिन नाम का स्वभाव यही है कि वो हमें प्रेमोन्माद में लेकर के जाएगा। तो इससे अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कम से कम नाम जप और कीर्तन इस भाव से करें, कभी वो दिन हमारे जीवन में आएगा, पता नहीं कब आएगा, कभी तो आएगा कि हम भी जब कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो आंखों में अश्रु आएंगे।